मौजूद हूँ किनारी मार्केट में और मेरे साथ मौजूद हैं मार्केट के सदर महर अली साहब। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे एसओपीज़ के बारे में कि ये अपनी मार्केट में एसओपीज़ पे कितना अमल दरामद करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मार्केट में अभी तक एसओपीज़ पे किस हद तक अमल दरामद हुआ? देखिए जी, एसओपी तो लोड आज हुआ है ना, मार्केटें खुली आज हैं, तो आज मार्केटें खुली हैं, आपके सामने जो हालात हैं देखिए मार्केटों के। एसओपीज़ में जो हम इंशाल्लाह ताला उसका पूरा तावन करेंगे, इसको पूरा अपने इसमें अलाउड करेंगे कि सैनिटाइज़र होना चाहिए उसमें, तो आज शॉप के ऊपर गोरिंग होने चाहिए उसमें, और मास्क होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। ये तो एक मैटर है एसओपीज़ का, वो तो हम गवर्नमेंट के साथ कर लेंगे। गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करिए वो कौन पूछेगा? इसी पे मुझे बताइएगा कि गारमेंट्स की शॉप तो ओपन हो गई हैं, लेकिन अभी तक शादी हाल ओपन नहीं हुए। जाहिर सी बात है ये ड्रेस वो शादी हाल में ही सिर्फ पहन सकते हैं शादियों के दिनों में, तो उस पर आपका क्या कहना? मैडम देखिए कि ये जो मेरे सारे भाई खड़े हैं ना, इनकी दुकानें अक्सर की किरायों पे है और ये लाखों में किराया है, ठीक है। अब ये 2 माह शॉप्स बंद रही हैं और बाज़ लोग मेरे ऐसे भाई हैं जिनके घर भी किराए पे हैं। अब देखिए वो ये कहाँ से खाएंगे? हमारा वैसे ही काम जो सीज़न वाइज होता है कि हमारा सर्दियों में शादियाँ होती हैं, हमारे काम चलते हैं। आप लोगों ने शादी हाल को इस तरह बंद, देखिए आप सब्ज़ी मंडी में जाएँ, आप फ्रूट मंडी में जाएँ, आप ये अकबरी मंडी में जाएँ, आपको रास्ता नहीं मिलेगा गुजरने का, और आपने मस्जिद में नमाज़ें बंद की हुई हैं। आपने कोई खुदा का खौफ है? आप देखिए कि कर क्या रहे हैं आप। और शादी हाल आपने बंद किए हैं, शादी हालों में जब नहीं खुलेंगे तो हमारे जो सूट हैं, जो पैसे सूट हैं, कीमती सूट हैं, ये कोई नहीं बनाएगा। हम लोग तो रोड पे आ गए और रोड पे आ जाएंगे। जो हमारे हालात हो रहे हैं, जैसे हम परेशान हुए हैं, ये गवर्नमेंट हमारे से जो कर रही है। मैंने एक पहले भी 2-4 इंटरव्यू में गुजारिश की थी कि आप शादी हाल को थोड़ा सा खोलने की एक तजवीज़ दे दें कि हम जी जुलाई में खोलेंगे, अगस्त में खोलेंगे, सितंबर में खोलेंगे। उससे ये होगा कि हमारे लहंगे पे कम से कम 4-5 माह लगते हैं एक लहंगा तैयार होने में। 60 से 70 कारीगर काम करते हैं, फिर जाके लहंगा तैयार होता है। आप हमें टाइम देंगे, आप जब टाइम देंगे हमें, तो फिर ही जाके उसमें आपको लहंगा हमारा बनेगा ना। सर आप मुझे बताइएगा कि इतने दिनों बाद आज जो है मार्केटें ओपन हुई हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा। मार्केटें तो ओपन हो गई, कारोबार की क्या सिचुएशन जा रही है? देखिए, कारोबार की तो अपनी जगह पोजीशन, हमारा जो रिलेशन है, हमारा काम जो जिस चीज़ से रिलेटेड है वो है सारा शादी हाल्स के साथ। अगर वेडिंग्स सेरेमनीज नहीं होंगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? हमारे काम के लिए ज़रूरी है शादी हाल खुलें, शादियों पे पाबंदियाँ उठेंगी। एक पीस हमारा कोई डेट होती है कंफर्म, एक पीस हमारा बनने पे कम से कम छोटे से छोटा पीस बनने पे महीना 1.25 महीना लग जाता है। अब वो बनेगा, उसको ऑर्डर कोई तब ही हमें देगा जब किसी को आइडिया होगा कि हमारा फंक्शन इस डेट को हो सकता है, हमारी शादी इस डेट को हम रख सकते हैं। जब इस चीज़ में कोई किसी का है ही नहीं, कुछ फाइनल ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ ताउन ही नहीं हमारे साथ इस चीज़ में कर रही, तो हमारा काम कैसे चल सकता है? अच्छा आप मुझे बताइएगा कि अभी मार्केट में मैं आई हूँ एसओपीज़ पे किस, मैंने देखा है कि हाजी साहब की मार्केट में सैनिटाइज़र तकसीम हो रहा है, मास्क तकसीम हो रहा है, लेकिन आपकी मार्केट में अभी तक एसओपी पे कितना अमल दरामद हुआ है? क्या आया कि यहाँ के सदर ने इस तरह का एसओपीज़ पे अमल किया, या आने वाला इसमें अमल कर रहा है, या मार्केट के जो शॉप्स वाले हैं वो इस जो एसओपीज़ हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं? देखें जी, एसओपीज़ जो हैं वो तो आज से अमल दरामद उसके ऊपर शुरू है, लेकिन मार्केट के बाई लॉज जो हैं वो तो पहले से ही जारी हैं। इसके अंदर हम अपने सारे ताजिर भाइयों के साथ हैं, लेकिन इसमें ना एक और नज़रिया भी है। इसके अंदर नज़रिया ये है कि ये सिर्फ हमारी मार्केट इस कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हुई, ना ही सिर्फ पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, बल्कि इस सारी दुनिया मुतासिर हुई है। अगर हम इस वक्त में हुकूमत के साथ नहीं देंगे, अपने भाइयों का साथ नहीं देंगे, आपस में नहीं मिल बैठ के ताउन करके चलेंगे, तो हम नाकाम हो जाएंगे। इसके अंदर अगर हम देखें, हमारा अगर माजी देखा जाए तो हम अपने आसाइशों के लिए अपना जो है वो कारोबार करते रहे, अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन अब जब से ये कोरोना का मामला आया उसके बाद हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मामलात हैं, हालात हैं, ख़राब हैं। इसमें एसओपीज़ पे अमल दरामद तो लाजमी करना चाहिए। हमें जो है डिस्टेंस आपस में रखना चाहिए, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ताजिर भाइयों को आपस में एक इत्तफाक भी रखना चाहिए, इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, और इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर हम इस बुरे वक्त में अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ नहीं खड़े होंगे, आपस में नहीं खड़े होंगे, तो हम नाकाम हो जाएंगे। अगर हम मुआशरे को उठा के देखें, पुरानी तारीख को उठा के देखें, तो ये बात वाज़ेह होती है, ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा और ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, कोई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये सारी ज़िंदगी तो नहीं चलेगा, लेकिन ये जो माहौल है, ये वक्त है, ये सारी ज़िंदगी याद रह जाएगा। हम अपनी आने वाली नस्लों को इस चीज़ का बताएंगे,
अपनी नस्लों को बताएंगे कि हमारे दौर में एक ऐसा वायरस आया था जिससे ये सारा कुछ हालात ख़राब हुए थे और हम लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद किया था। मेरे साथ तमाम मार्केट्स के जो शॉपकीपर हैं या ताजर हैं, उनसे बात करेंगे कि आप मुझे बताइएगा कि मार्केट के हवाले से कि मार्केटें तो खुल गई हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको एक गिला है कि क्लाइंट नहीं है यहाँ पे क्लाइंट नहीं आ रहा, यहाँ पे शादी हाल ओपन नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केटों में क्लाइंट आए, क्योंकि शादी हाल ओपन होंगे, लोगों की शादियाँ होंगी तो वो मार्केट में आएंगे, घर की चीज़ें खरीदेंगे। आपका उसके बारे में क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि लोग ज़्यादा खौफ से इस मामले में नहीं आ रहे। हालांकि अगर हम अपना समाजी फ़र्क रखें तो उसमें ये है कि काफ़ी हद तक बेहतरी है और इस पे अमल होना चाहिए और लोग अमल कर भी रहे हैं। बाकी ज़्यादातर खौफ है लोगों में। तो आप क्या हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को पैगाम यही देना चाहेंगे कि भी आपने जितने भी ये मामला किए हैं बड़े अच्छे किए हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको आपने अवाम के साथ हैंडल किया है और अवाम भी आपका साथ देने को तैयार है। महर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि छोटे ताजरों के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि जो सारे जो काम हो रहे हैं ना, हालांकि मैं पीटीआई से हूँ, लेकिन ये एक लॉलीपॉप है, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। छोटे दुकानदार, देखिए एक पूरा महीना दुकानें बंद रही, अब फिर आगे दुकानें बंद रही, यहाँ तक कि आपके जो स्कूल के बच्चे हैं, आपने 15 जुलाई की डेडलाइन दी है, बच्चे सब कोई भूल जाएंगे। आप उनको वैसे जो फेल था फेल कर दिया, जो पास था पास कर दिया। ये आप जो स्कीमें कर रहे हैं, देखें इसमें अगर आपने करनी है तो भाई आप ऐसा करें कि आप सब अवाम को जहर दे के मार दें। जो तरीकाकार है, ऐसे अवाम ज़िंदा नहीं रहेगी, वे भूखे हैं तो मौत हो गए हैं। अब ये क्राइम, अब जो क्राइम आपका स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ रहा है, आपको वो कैसे आपका ख़राब हो रहा है, वो ऐसे बढ़ रहा है कि लोगों पर खाने को पैसे ही नहीं है। बात समझेंगे आप ना? सबसे बड़ी बात है कि ये 5 बजे का टाइम किया है, 5 बजे का क्या गारंटी कि 5 बजे के बाद कोरोना आ जाएगा? ये टाइम 7 बजे तक होना चाहिए। कम से कम कुछ लोगों को टाइम तो मिले। अब हम 11 बजे 12 बजे आते हैं, उसके बाद 5 बजे बंद कर देते हैं, तो उसमें हम क्या काम कर लेंगे? गवर्नमेंट ने इतना खौफ पैदा कर दिया है वहाँ में कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हमारा काम तो बिल्कुल ही डेड है। अगर ये हमें टाइम भी दे रहे हैं तो हमें उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सर आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हमारा जो सबसे छोटा तबका है ना, इधर ताजरों का सबसे छोटा, वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। उसमें मैं ख़ुद भी हूँ कि बड़े लोग वो ठीक है, हर चीज़ चला रहे हैं, लेकिन हम छोटा तबका बहुत ही मुतासर है। इमरान खान साहब को चाहिए कि हमारे छोटे तबके को ख़ास तौर पर तवज्जो दें, जिस वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएँ? 2 महीने से बहुत परेशान हैं हम, और कम से कम टाइमिंग थोड़ी बनानी चाहिए। SOPs के मुताबिक हम एहतियात करेंगे। हमारे ये बड़े खड़े हैं, इनके मुताबिक हम चलेंगे, जैसे ये कहेंगे वैसे ही करेंगे, लेकिन छोटे तबके को मज़ीद तवज्जो दें जो बहुत भूखा मर रहा है, जो सबसे छोटा तबका है। जी, महर अली का कहना था कि ना सिर्फ गारमेंट्स की दुकानें बल्कि गारमेंट्स दुकान के साथ आप शादी हाल को भी ओपन किया जाए। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ फलक भट्ट, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।